Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have started DNA replication और आज उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे. DNA replication मतलब DNA की वो एक ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी जिसके कारण DNA अपनी कॉपी बना रहा है. DNA की रेप्लिका हो रही है. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो DNA है वो कैसा है? बाई डायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो एरिया जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रही है. रेप्लिकोन वो डीएनए का पार्ट जो क्या कर रहे हैं? कॉपी बना रहे हैं. जब हम डीएनए का बबल देखते हैं तो उसमें बोला कि दोनों डायरेक्शंस में जा रहा है, ठीक है. ये क्या है? दिस इज द बबल या रेप्लिकोन जिसको बोलेंगे कि डीएनए का वो पार्ट जो रेप्लिकेट कर रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है. तो जब हम एक पार्ट को देखेंगे बबल का, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है? एक फोर्क बना रहा है एंड दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क. क्या बोलेंगे इसको? रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स आती है, वाई शेप स्ट्रक्चर जो आता है. अब जो इंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, मेन इंजाइम है रेप्लिकेशन का, वो क्या करता है? उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू करनी है उस एरिया को वो अपने आप अकेला रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसको किसी की हेल्प चाहिए. और वो हेल्प कौन प्रोवाइड करता है? आरएनए प्राइमर, ठीक है. छोटा सा एक आरएनए का टुकड़ा, ठीक है, छोटा सा एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट सेगमेंट टुकड़ा जो क्या करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जाके बाइंड कर देगा. जहां से रेप्लिकेशन शुरू करनी है उस एरिया पे आरएनए प्राइमर बाइंड कर जाएगा, ठीक है. और इस आरएनए प्राइमर को अब ढूंढता हुआ डीएनए पॉलीमरेज आएगा और रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देगा. तो जो आरएनए प्राइमर है, ठीक है, ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आरएनए प्राइमर हमेशा 5 प्राइम से, देखो यहाँ पे क्या होगा, जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी 5 to 3. और इसमें जो एंजाइम है दैट इज द, वी कैन कॉल इट द प्राइमेज एंजाइम, जो क्या है? बाइंड कर रहा है, जिसके ऊपर यहाँ पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप, जहां से न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? ऐड होंगे, ठीक है. एंड दिस आरएनए प्राइमर विच हैव एन एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, ऑल्सो नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. क्या बोलेंगे इसको? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है. मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आरएनए प्राइमर बाइंड कर जाएगा और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा. अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स, पहले भी बताया था, प्रोकैरियोट्स में 3 तरह का और यूकैरियोट्स में 5 तरह का डीएनए पॉलीमरेज है. क्या काम करेगा? स्टार्ट करवाएगा रेप्लिकेशन को, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा रहे हैं, उसके बाद उसको इलोंगेट करवाता आगे बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में जब रेप्लिकेशन हो जाएगी तो उसको प्रूफ रीड भी करेगा. प्रूफ रीड कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, जो डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है उसमें कुछ मिसमैच ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना हो जाए, ठीक है. दैट इज नोन एज द प्रूफ रीडिंग. और वी कैन कॉल इट द डीएनए रिपेयर कि कहीं कुछ रेप्लिकेशन में गड़बड़ हो गई तो उसको रिपेयर करेगा. कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है. कुछ काटना है, कुछ जोड़ना है, सब कुछ डीएनए पॉलीमरेज करेगा. तो भाई अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3. डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 and DNA polymerase 3. If we are talking about the DNA polymerase 1, then it was discovered by Kornberg, so known as the Kornberg enzyme. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? Kornberg enzyme. इसकी जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है 2 तरह की होती है, एक इंडोन्यूक्लियस, एक एक्सोन्यूक्लियस. अगर एंड से कोई भी वर्क करता है, किसी भी एंड से, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, और अगर सेंटर से, बीच में से डीएनए के कोई वर्क कर रहा है, दैट इज इंडोन्यूक्लियस.
सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज 1, तो ये दोनों साइड से वर्क करता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम भी और 5 प्राइम से 3 प्राइम भी, ठीक है। जो इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो दोनों साइड से वर्क करती है, 3 to 5 और 5 to 3 भी। और जो इसकी पॉलीमराइजिंग रेट है, एक्टिविटी है कि कितना न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, तो इट इज 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट। सेकेंड इज डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम पे वर्क करेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, एंड इट्स स्पीड इज 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट। एंड द लास्ट दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, जो सिर्फ 3 to 5 प्राइम जिसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, लेकिन जो पॉलीमराइजिंग स्पीड है वो कितनी है, 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। इसीलिए इसको मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, एंड इट इज मेड अप ऑफ द 7 यूनिट्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब बात करेंगे किसकी? प्रूफ रीडिंग की। जैसे कि मैंने बताया डीएनए को प्रूफ रीड करने की जरूरत पड़ती है, रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो किसका काम करेगा? प्रूफ रीडिंग का, क्योंकि दोनों साइड से पढ़ सकता है, 3 से 5 भी, 5 से 3 भी, ठीक है। तो जो प्रूफ रीडिंग का वर्क है प्रोकैरियोट्स में वो करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। नेक्स्ट इज इन यूकैरियोट्स। 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अगर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की बात करेंगे तो यूजुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन, स्टार्ट करवाने के लिए, एंड ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द लैगिंग स्ट्रैंड। वही याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज द डीएनए पॉलीमरेज बीटा। अभी ये दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, तो डीएनए रिपेयर और प्रूफ रीडिंग का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ठीक है। देन डीएनए पॉलीमरेज गामा, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। पहले तो सोचा जाता था कि जो डेल्टा है ना वो इलोंगेशन करता है, लेकिन बाद में पता चला कि जो डेल्टा है इट इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। एंड द लास्ट दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन, जो कि हीला सेल्स में पाया गया था, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। देखो प्राइमर है, ऐड हो गया, अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। कहाँ पे? जहाँ जो आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो अब डायग्राम देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क है। यहाँ पर ये क्या है? दिस इज द आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर है, देखो जैसे कि ये आरएनए प्राइमर जुड़ गया, इसका ये OH फ्री है। न्यूक्लियोटाइड स्टार्टिंग में पहला स्टेप देखा था ना, एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें DNMP से क्या बन गया था? DNTP, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, 3 फॉस्फेट है यहाँ पे, ठीक है। क्या है इसके साथ? जो 5वां कार्बन है यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है। ये जो फॉस्फेट हैं इस फ्री हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें से 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है, तो एक क्या करेगा भाई? OH के साथ बाइंड कर गया, और ये जो पायरोफॉस्फेट है ये रिलीज हो गया और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। टूटने से एनर्जी बनेगी, टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर ये पायरोफॉस्फेट जो फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, इनको तोड़ दिया जाएगा, जहां पे ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो निकला यहाँ से जो पायरोफॉस्फेट्स थे ना, ये निकले तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो ये एनर्जी यूज की गई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। उसके बाद जो 2 फॉस्फेट जुड़े हुए थे उनको तोड़ दिया और उस एनर्जी को यूज किया गया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे, जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा उसके साथ ऐड होते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स, और
एक कंटिन्यू स्ट्रैंड बनती जाएगी। एंड इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, टीपीपी एंड द एटीपी। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, एक तरफ तो आरएनए प्राइमर कंटिन्यू वर्क करता रहा, ठीक है, इसको हमने बोल दिया लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन दूसरी स्ट्रैंड पे आओ, जो कि ये तो है भाई 3 से 5 की तरफ, यहाँ पे आरएनए प्राइमर को तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो तो 5 to 3 वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें बार बार आरएनए प्राइमर को ऐड करना पड़ा, सो दैट उस स्ट्रैंड की जो रेप्लिकेशन है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो वो टुकड़ों में बनी, ठीक है। जो दूसरी स्ट्रैंड बनी, ये तो लीडिंग स्ट्रैंड बन गई कंप्लीट कंटिन्यू, लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड जो बनी दैट इज नोन एज द लेगिंग स्ट्रैंड, ये बनी भाई टुकड़ों में। और इन टुकड़ों को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था ओकाजाकी ने 1968 में, इसीलिए नाम दिया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ आरएनए प्राइमर, बिकॉज वो 5 प्राइम से 3 प्राइम वर्क करता है और यहाँ पे अपोजिट है, इसीलिए बार बार आरएनए प्राइमर को ऐड करना पड़ा। चलो ऐड कर दिया, टुकड़े बन गए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इलोंगेशन हो गई, दोनों साइड कंप्लीट हो गया, काम खत्म, रेप्लिकेशन हो गई। अब क्या होगा, जो आरएनए प्राइमर है उसको रिमूव करने का टाइम आएगा। जब उसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जगह बच जाएगी, एंड दिस इज नोन एज निक। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, निक। यहाँ से आरएनए प्राइमर हटा दिया, यहाँ से गया तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। ठीक है, अब इस गैप को फिल करना पड़ेगा, और ये गैप फिल कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, इट विल फॉर्म द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स एंड इट विल फिल द गैप। ठीक है, तो ये गैप कौन फिल कर रहा है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, गैप फिलिंग का काम करेगा। हो गया सारा काम। नाउ इट्स टाइम टू प्रूफ रीड। ठीक है, अब पूरी जो इनिशिएशन हो गई, इलोंगेशन हो गई, खत्म हो चुका है रेप्लिकेशन। अब क्या होगा, प्रूफ रीडिंग होगी। हालांकि बहुत एक्यूरेटली होती है डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत अच्छे से होती है, बट फिर भी डीएनए कोई चांस नहीं छोड़ता कि जो उसकी कॉपी बन रही है उसमें कुछ चेंजेस आए। सो हेयर दीज जो प्रूफ रीडिंग के डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो क्या करेंगे, दे विल प्रूफ रीड इट। ठीक है, प्रूफ रीड कर देंगे और डीएनए रेप्लिकेशन को खत्म कर देंगे। तो ये थी डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत ईजी है। पहले देखो, सुन लो, पहले न्यूक्लियोटाइड से एक्टिवेट किया, ठीक है, उसके बाद उस स्ट्रैंड को एक्सपोज किया विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज, ठीक है, देन SSBP, देन टोपोआइसोमरेज, एंड देन विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज ने उस एरिया को रिकॉग्नाइज किया जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। डीएनए पॉलीमरेज आया, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किया, जाता गया, ठीक है, फिर बाद में आरएनए प्राइमर को हटा दिया, डीएनए लाइगेज ने उस जगह को भर दिया, हो गई रेप्लिकेशन खत्म। ठीक है, तो ये था रेप्लिकेशन के बारे में। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आता है, इट इज़ अबाउट द एंजाइम्स की हेलिकेज क्या काम करता है, SSBP का क्या काम है, टोपोआइसोमरेज का क्या काम है, कहाँ बाइंड करते हैं, प्रूफ रीडिंग कौन करता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आरएनए वर्ल्ड, दैट इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस। डीएनए पढ़ लिया, देन विल टॉक अबाउट द आरएनए, कितने तरह के आरएनए हैं, स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या है। देन बिकॉज क्योंकि डीएनए के बाद हमें एमआरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन करनी है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करनी, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।